गोवा के बर्चबाय रोमानियन लेन नाइट क्लब में हुए अग्निकांड ने 25 घरों के चिराग बुझा दिए। इनमें वो लोग शामिल थे जो रोजगार की तलाश में गोवा आए थे और उनकी सैलरी से ही उनका घर चलता था, लेकिन इस अग्निकांड ने सब कुछ उनका खत्म और तबाह कर दिया। इस हादसे के बाद गोवा सरकार और पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खबर है कि इस अग्निकांड के दोनों मुख्य आरोपी देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक नाइट क्लब के मालिक सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, जबकि खबर है कि इन दोनों ने आग लगने के कुछ ही घंटे बाद 7 दिसंबर को फुकेत के लिए फ्लाइट पकड़ ली थी। गोवा पुलिस की अपील पर लुथरा भाइयों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। जब अधिकारियों ने मुंबई में ऑब्जर्वर ब्यूरो से संपर्क किया तो पता चला कि दोनों इंडिगो की 6E1073 फ्लाइट से 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे फुकेत के लिए रवाना हो गए थे, जो आग लगने वाली घटना के कुछ ही घंटों बाद था। नाइट क्लब में आग शनिवार की देर रात लगी थी, जो पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इस हादसे में 20 स्टाफ मेंबर और 5 पर्यटकों की मौत हो गई है। 5 अन्य घायलों का इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जारी है। पुलिस टीमों को दिल्ली भी भेजा गया ताकि उनके दर्ज पते पर छापेमारी की जा सके, लेकिन वो दोनों अपने घर से गायब मिले। जब उन्हें नहीं पाया गया तो उनके घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं, जिससे इनके जांच से बचने का अब पता चलता है। गोवा पुलिस ने नाइट क्लब कर्मचारी भरत कोहली की ट्रांजिट रिमांड भी सुरक्षित कर दी है। इसी बीच सभी 25 मृतकों के पोस्टमार्टम पूरे हो चुके हैं और उनके शवों को परिवारों को सौंप दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि भारत इन दिनों विमानन संकट से जूझ रहा है, जिसमें हजारों यात्री हवाई अड्डों पर अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन गोवा के इस नाइट क्लब के मालिक इंडिगो की फ्लाइट से देश से बाहर भी भाग गए। ऐसे में सवाल उठता है कि उनको किसी ने भगाया है या उन्होंने किसी तरह इस अग्निकांड से बचने के लिए कोई बड़ी साजिश अपने ही तरीके से रच डाली है। वहीं इस अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजन काफी दुखी हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनिए परिजनों का क्या कुछ कहना है। बहुत ही दुख मिला। पहले तो हम लोग ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि कोई एक आदमी किसी को फ़ोन कर रहा है, मैंने किसी को फ़ोन किया, ये सचमुच है तो पता नहीं, लेकिन अभी बोलना भी ठीक, नहीं बोलना भी ठीक। तो सब लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता है, कोई बोल रहा है हो सकता है। फिर गोवा में और हम लोग का गाँव का और 4-5 लड़का काम करते हैं। फिर हम लोग ने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में फिर वो लोग गए तो वो लोग बोला कि हाँ घटना तो हुआ है, लेकिन अभी भाई था नहीं था। तो बाद में रात को थोड़ा कंफर्म हुआ कि हाँ यही भाई है, हम लोग का बांडीशहर निवासी सुभाष भाई। तो उसका बाद चारों तरफ शोक, क्योंकि एक यंग लड़का जिनका शादी भी नहीं हुआ था, मोटा मोटी 23-24 एज है, तो सभी दुख है। तो क्या चाहते हैं, इसका कुछ जांच पड़ताल हो, इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से? हाँ, हम लोग वही चाहता है कि किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, कोई साजिश है ना सचमुच अनहोनी हुआ। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि जांच अच्छी तरह से हो। तो अभी हम लोग इधर अपना स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ मदद का आशा करते हैं। तो मैं एक प्रशासन लेवल का छोटा सा पद में हूँ, तो मेरा जो भी सीनियर है उनसे मेरी बात हुई है, तो उन लोग ने बोला है कि हाँ हम लोग कुछ देखेंगे। तो यही चल रहा है अभी। और मेरा भाई है, मेरा भाई का नाम सुभाष छेत्री। कैसे पता चला ये घटना हम लोग को जो सेफ के थ्रू गया था वो काम करने के लिए, उसके थ्रू ही पता चला, क्योंकि उसने न्यूज़ देखा था। तो जो होटल का नाम जो भाई काम कर रहा था वो होटल न्यूज़ में आ रहा था, तो उसने फ़ोन किया तो पूछा भाई ने फ़ोन किया कि नहीं किया। तो मैंने बोला नहीं किया, वो होटल में तो पूरा आग लग गया है ऐसा बोला। तो फ़ोन ट्राई किया मैंने, फ़ोन भी रिंग जा रहा है। तो न्यूज़ में आ रहा था गैस सिलेंडर फटने की वजह से वो आग हो रहा है। तो मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन लग रहा है, तो ऐसा लगा शायद गैस सिलेंडर फटने से तो फिर भाई का फ़ोन भी फटना चाहिए, मतलब मेरा भाई शायद ज़िंदा है ऐसा मुझे लगा। तो शाम तक ऐसा ही लगा कि ज़िंदा ही है, वो शायद ज़िंदा ही है। तो फिर से फ़ोन ट्राई करती रही। तो शाम को पुलिस ने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बोला आप कौन बोल रहे हो? तो मैंने बोला उसका मैं दीदी हूँ। तो मैंने पूछा कि मेरा भाई है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला अभी तो किसी का पहचान भी नहीं आ रहा है, जो 6 लोग जिंदा है वो एडमिट है, लेकिन वो लोग अपना पहचान नहीं दे पा रहा है। तो मुझे ऐसा होप हुआ कि शायद जिंदा होगा वो 6 लोग में मेरा भाई भी होगा।
तो फिर ऐसे न्यूज़ देखते देखते शाम को एक न्यूज़ आया जिसमें था पोस्टमार्टम ऑलरेडी वो कंप्लीट हो गया है, उसका नाम लिस्ट आया था। तो उसमें पता चला मेरा भाई का भी नाम था। तो उस टाइम पे कंफर्म हुआ कि मेरा भाई नहीं है बोल के। ये सुभाष वहाँ कितना साल से काम कर रहा था, कैसे किया? 2 साल से काम कर रहा था। 2 साल मतलब लास्ट 2024 को जनवरी को गया था, तो 2 साल हो गया। अभी जनवरी में 2 साल हो जाएगा। क्या काम करता है? वो किचन में था, सेफ का मतलब ट्रेनिंग भी किया उधर ही। फ्रेशर था, कभी कुछ ट्रेनिंग नहीं किया था बाहर से, उधर ही ट्रेनिंग किया और उधर ही काम कर रहा था। जब आप लोग को ये संवाद मिला आपको देहांत हो गया, उसके बाद कितना दुखी है आप लोग परिवार? बहुत दुखी है, क्योंकि वही है एक जो मेरा मम्मी का सहारा है। क्योंकि मेरा तो शादी हो गया ना, मैं तो बार बार मम्मी को भी नहीं देख पाती हूँ। तो वो उसने बोला था मेरा मम्मी को भी मैं देखूंगा सॉरी और मतलब ये ज़मीन वगैरह लिया था, लोन वगैरह था, तो वही भरपाई कर रहा था सब। मेरा मम्मी का पूरा सहारा वही था, वो भी वही था। तो अभी तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है हम लोग को। गोवा गवर्नमेंट ने तो एक मुआवजा जी घोषणा किया है। जी हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट से भी मांगते हैं ये कुछ मुआवजा। ये होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो गया है ना, और हम लोग ऑलरेडी गरीब लोग हैं ना, तो थोड़ा तो होना चाहिए, मतलब सहयोग होना चाहिए हम लोग को। क्योंकि जी सहयोग होना चाहिए। लास्ट कब बात हुआ? लास्ट 3-4 दिन पहले बात हुआ था। क्या बातचीत किया? ऐसे ही नॉर्मली बात किया था, मतलब कैसा है क्या है, मतलब वो भी बोल रहा था ठीक है, और वीडियो कॉल भी किया। और मेरा बेटा के साथ मतलब क्या लगता है वो मामा भांजा, उसके साथ भी बात किया। ऐसे ही नॉर्मली बात हुआ। कब आने वाला था ऐसा कुछ बता? हाँ, जो उससे पहले जब दशहरा से पहले वो फ़ोन करता था, तो वो बोलता था मैं आऊँगा, दशहरा को आऊँगा। तो जब टिकट देखा तो बहुत महंगा था ना, अचानक हो गया, तो उसने बोला नहीं कैंसिल करूँगा, अभी मैं मार्च को आऊँगा बोला था। तो फिर इसीलिए ऐसा हो गया। अभी कौन गया है वहाँ पर? मेरा हस्बैंड गया है। कब तक आ जाएगा यहाँ पर? इधर पे 9:30 को आएगा। कल बागडोगरा में पहुँचेगा 9:30 को। अभी जो न्यूज़ में सुनने मिल रहा है कि वो जो होटल मालिक और किसी को हिरासत में लिया, क्या मांगते हैं आप? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, वो लोग को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और वो लोग को ऐसा होना चाहिए कि मतलब कोई भी ऐसे इलीगली मतलब होटल वगैरह खोल के मतलब केयरलेसली, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई एग्जिट डोर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि वो लोग जो लैंड लिया था वो भी मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज नहीं था, ऐसा बोल रहा है। तो वो सब सरकार को ना देखना चाहिए, वो सब कैसा खुल रहा है, कैसा है, मतलब वो सब देखना चाहिए। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो लोग को प्रॉपर कार्रवाई होना चाहिए। कितना जन मेंबर है आप लोग परिवार में? मेरा भाई मैं था, मेरा तो शादी हो गया, मम्मी और मेरा भाई सिर्फ उतना ही है।